हाँ नादरीन, एक और खबर है और ये बैरिस्टर गौर साहब का एक स्टेटमेंट है, मैं ये आपके सामने रख देता हूं। बैरिस्टर गौर साहब कहते हैं आज जो हम मुलाकात की भीख मांग रहे हैं इसमें दूसरों के साथ साथ अपनों का भी हाथ है। तो बैरिस्टर गौर साहब, मुलाकात की भीख, ये तो इमरान खान साहब के स्टेटमेंट की वजह से है। आप इमरान खान साहब पे अगर एलिगेशन लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल लगाएं, आप और किसी पे नहीं लगा सकते। इमरान खान जो कुछ भी अपनी बहनों को बताते हैं वो कहते हैं बाहर जाके बता दो, आपको भी बताते हैं, आप बाहर आके नहीं बताते, उनकी बहनें आके बाहर बता देती हैं। तो ये कसूर तो फिर इमरान खान का है ना। आप इमरान खान से गिला करेंगे इमरान खान साहब क्यों सरेंडर नहीं कर रहे, इमरान खान से गिला करेंगे वो क्यों अपने मौक़िफ़ को नरम नहीं कर रहे, आप इमरान खान साहब से गिला करेंगे कि क्यों वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील नहीं कर रहे। आप इल्जाम जो है वो लोगों पे ऐसे ही नहीं लगा सकते कि ये जिम्मेदार है वो जिम्मेदार है। कभी कहते हैं बाहर लोग जिम्मेदार है, कभी कहते हैं अंदर लोग जिम्मेदार है, कभी कहते हैं इसमें दूसरों के साथ साथ अपनों का भी कसूर है। अब अगर इमरान खान की बहनों को सड़कों पे घसीटें तो उस पर अब जमीन आसमान के कलाबे में लाके तारीफें तो नहीं की जा सकती उन लोगों की, या उनके हाथों पे बैत तो नहीं की जा सकती। अब जो लोग जुल्म, बर्बरियत और जबर का सहारा लिए हुए हैं, जिन्होंने पाकिस्तान में तशद्दुद का सहारा लिया है, जिन्होंने लोगों को गोलियां मारी हैं, उनको शाबाश तो नहीं दी जा सकती। गलत बात के ऊपर तनकीद ही होगी। अब गलत को गलत कहना भी अगर आपको लगता है कि आपकी मुश्किलात में इजाफा पैदा कर रहा है तो बैरिस्टर गौर साहब पता नहीं आप किसका मौके बयान कर रहे हैं। बहरहाल शौकत बसरा साहब ने इस पर रद्दमल देते हुए कहा कि बैरिस्टर गौर का बयान उनकी जाती राय है, उसका पार्टी पॉलिसी से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। ये शौकत बसरा साहब ने कहा। वैसे अमूमन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्दमल इस बयान के ऊपर यही है और तहरीक इंसाफ हैरान हो गई है कि ये बैरिस्टर साहब को हो क्या गया, क्योंकि इमरान खान साहब तो मुज़ाकरात की भीख नहीं मांग रहे। इमरान खान साहब तो मुज़ाकरात करना ही नहीं चाहते और वो मुज़ाकरात करेंगे इससे शहबाज शरीफ से जो इलेक्शन हार गया, जिसके पास मैंडेट ही नहीं है मुज़ाकरात करने का। देखें, बहुत सारे लोग ये तनकीद करते हैं इमरान खान फौजियों से क्यों बात करना चाहता है, ये जनाब फिर फौजियों से बात कर रहा है, ये क्यों फौजियों को बीच में लेके आ रहा है सियासत के, और मुनाफिको खुदा का नाम लो। पाकिस्तान में सारी सियासत तो आसिम मुनीर साहब कर रहे हैं, हर चीज तो उनके कंट्रोल में है। शहबाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ और सारी पार्टी रज रज के रोजाना कह रहे हैं कि जी आसिम मुनीर कर रहे हैं जो कर रहे हैं, आसिम मुनीर के कंट्रोल में पाकिस्तान है। और भाई जिस आदमी के कंट्रोल में उसी से बात करेंगे ना। दो ही तो बंदे पाकिस्तान में ताकतवर हैं, एक के पास अवामी मकबूलियत और अवामी ताकत है, दूसरे के पास बंदूक है। दो ही बंदे ताकतवर है ना, एक के साथ अवाम खड़ी हुई है और एक के साथ बंदूक खड़ी हुई है। इन्हीं दोनों के बीच में बात होनी है ना, या बाकी लटरम कोशिशों के बावजूद कि आप उन्हें अपना हुब्बुल वतनी का नुक्ता नजर बेचें, वो देख रहे हैं और वो खरीदना भी नहीं चाहते। इन्होंने बड़ा लंबा आर्टिकल लिखा जनाब के नौजवान किन किन चीजों में आपको नाकाम कर रहे हैं, आप कहां कहां पे नौजवानों को घेरा डालते हैं, वो आपका घेरा तोड़ देते हैं। ये बात जरूर है कि नौजवान जिंदा रहना चाहते हैं या वो भाग जाना चाहते हैं। इस वक्त पाकिस्तान में नौजवानों के पास दो ऑप्शन हैं, वो आपसे नफरत करते हैं, आपका सौदा नहीं खरीद रहे और आपके मुताबिक चलने को तैयार नहीं है। वो पाकिस्तान से भाग रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने जैसे लोगों को मरते हुए देखा है, या वो पाकिस्तान में रहते भी हैं तो वो आपसे नफरत करते हैं, आपके बयानिए को नहीं अपनाते, वो खामोश हो जाते हैं क्योंकि वो जिंदा रहना चाहते हैं। इस तरीके से इन्होंने आर्टिकल लिखा और आबादी के हवाले से बताया। उन्होंने कहा जी आप इंटरनेट को स्लो करते हैं, फायरवॉल लगाते हैं, जबकि उन्हें तेज इंटरनेट चाहिए। आपने मीडिया कंट्रोल कर लिया, उन्होंने सोशल मीडिया को अपना हथियार बना लिया है। वो बहुत सारी चीजें अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन उनके पास किताबें, सोशल मीडिया और कॉफी शॉप्स और बैठने उठने की जगह है जहां वो बैठते हैं। आपकी तकरीरें वो नहीं सुनते, ये उनके लिए मजायका खेज है। और वक्त बदल रहा है और जितनी जल्दी आप समझें उतना बेहतर है, लेकिन आपको परवाह भी नहीं है कि आपके बच्चे क्योंकि बाहर हैं, आप रोजाना लाखों रुपया कमा रहे हैं, आप साफ पानी पीते हैं, आप अच्छा खाना खाते हैं, तो आपको परवाह क्यों होगी। तो आपकी बात कोई नहीं सुन रहा। और जो जनरेशन Z है उसने हेडफोन लगाए हुए हैं, वो आपको सुनना ही नहीं चाहती और वो स्पॉटिफाई सुन रही है, ये भी इन्होंने इस पे लिखा। और उन्होंने कहा कि याद रखिएगा एक दिन अगर ये सूरत-ए-हाल नाकाबिले बर्दाश्त हो गई तो आधे पाकिस्तानियों के पास जाने के वसाइल होंगे, वो चले जाएंगे और बाकी जो आधे हैं वो आपको म्यूजिक सुनाएंगे। तो एंजॉय द म्यूजिक। यानी ये सिंपल एक इडियोमैटिक तरीका है बताने का कि ये फिर आपका तबला बजाएंगे, ये जो बाकी बच जाएगी आपको नहीं छोड़ेंगे। बूमर्स हम तंग। एक नौजवान है, इन्होंने एक आर्टिकल लिखा, बड़ा जबरदस्त आर्टिकल है जिसे एक्सप्रेस ट्रिब्यून में छापा गया
ये आर्टिकल जैसे ही छपा वैसे ही इसे डिलीट करवा दिया गया। यानी अगर आप अभी जाकर देखें एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने, तो वो आप आर्टिकल ढूंढे, आपको आर्टिकल मिलेगा नहीं, लेकिन आर्टिकल तो छप गया था, उसके स्क्रीनशॉट्स अवेलेबल हैं, तो आप उसको आप पढ़ सकते हैं, सोशल मीडिया पे आपको मिलेगा। लेकिन इस नौजवान के आर्टिकल को एक्सप्रेस ट्रिब्यून से क्यों डिलीट करवाया गया? और मेरी इत्तला के मुताबिक इसको हुकूमत ने डिलीट नहीं करवाया, इसको मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने बाकायदा दबाव डालकर डिलीट करवाया। जो उनका तरीका वारदात है वही करते हैं, मुझे नौकरी से भी उन्होंने निकलवाया था। तो एक्सप्रेस ट्रिब्यून क्योंकि मेरा इदारा है और मैंने वहां पे बड़ा लंबा अरसा काम किया है, वो छोटा मोटा दबाव तो कबूल करते ही नहीं है। वो बड़े तगड़े लोग हैं, उनकी पसली बड़ी तगड़ी है, लेकिन उन्हें ये आर्टिकल डिलीट करना पड़ा। आर्टिकल में ऐसा क्या था जिसे डिलीट करना पड़ा? ये जरा थोड़ा सा आर्टिकल का एक ट्रांसलेशन है, मैं आपके सामने रखता हूं। जो टाइटल है आर्टिकल का वो है जी, इट इज ओवर, ये अब खत्म हो चुका है या कहानी खत्म। इसका